संतवाणी सेकंड योगी सर्वकाल सुखदाता सुखदाता संत एकनाथन ने ले लिया। और जैसे कि हमें पता है कि हम इसे खास हिंदी में एक्सप्लेन करने वाले क्योंकि तुम्हें हिंदी समझती है। बट मेन इम्पॉर्टेंट बात यह है कि यहाँ पर भले ही हमने इसे क्लास में देखा, एक इम्पॉर्टेंट बात यही आती है इस वाली संतवाणी में कि इसकी जो मीनिंग और इसकी जो वर्डिंग है ना, ये बाद में हमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ करती है, राइट। तो वो प्रॉब्लम ही दूर करने के लिए खास एक बार ये वीडियो बना कर रख देते हैं, तुम्हें जब चाहिए तब रिवाइज कर लो। ओके, सो योगी सर्वकाल सुखदाता, इसे लिखा हुआ है संत एकनाथ ने। ओके, इसका जो इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है, ये इंट्रोडक्शन वाला पार्ट मैं अभी फिर से नहीं लेने वाला। ओके, क्यों, हमने क्लास में इसके ऊपर एक लेक्चर डाला हुआ है। पर फिर भी बस मैं तुम्हें एक बात फिर से रिवाइज करना चाहूँगा, क्योंकि जब तुम इंट्रोडक्शन लिखोगे तो इंट्रोडक्शन में हमें सिर्फ यही बात बोलनी है कि यहाँ पर किया क्या गया है, योगी पुरुष और पानी, इन दोनों चीज़ों का कंपैरिजन किया गया है। कौन सी दो चीज़ों का? योगी पुरुष और पानी, इनका कंपैरिजन करके योगी पुरुष ये पानी से भी श्रेष्ठ है। श्रेष्ठ यानी क्या? महान, ग्रेट। ओके, ये बात भूल गई। अब तुम्हारे दिल में जो हमेशा सवाल आना चाहिए और जो पहले आता भी था कि सर पानी ही क्यों, वो दूसरी चीज़ के साथ भी तो कंपेयर कर सकते थे। फॉर एग्जाम्पल समझो, वो कह सकते थे कि सर अनाज के साथ कंपेयर करो, अनाज हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तुम्हें पता है हमारे आजू बाजू में हज़ारों चीज़ें हैं, राइट। तो फिर उन हज़ारों चीज़ों में से हम सिर्फ पानी ही क्यों कह रहे हैं? वाई वाटर? ये हमारे जहन में सवाल आना चाहिए कि हम पानी को चलो योगी पुरुष को कंपेयर कर रहे हैं। योगी पुरुष यानी क्या? योगी हम किसे कहते हैं? जो किसी एक पर्टिकुलर काम के लिए पूरा का पूरा डेडिकेशन देता है और अपना काम बहुत ज़्यादा लगन से करता है, उसे हम योगी कहते हैं। ओके, यूजुअली ये टर्म हम धार्मिक रिलीजियस तौर पर इस्तेमाल करते हैं, पर अगर तुम भी अपना काम बहुत अच्छे तरीके से, ईमानदारी से, क्या कहते हैं उसे, ऑन दैट वर्ड, डेडिकेटेडली करते हो, तो तुम भी एक योगी ही कहलाओगे। ओके, सो योगी यानी कोई भी काम बहुत ज़्यादा मन लगा के करने वाला। देन हम उसको पानी के साथ क्यों कंपेयर कर रहे हैं? तो इसकी वजह यह है, पानी इस वर्ड के लिए मराठी में जो टर्म दूसरी इस्तेमाल की जाती है वो हर किसी को पता है, दैट इज़ जीवन। पानी क्या कहलाता है? जीवन। पानी कहलाता है जीवन। देन अगर पानी जीवन है और जीवन की जो सेकंड मीनिंग है वो क्या है? लाइफ, जिंदगी। क्या है दूसरी मीनिंग? लाइफ, एंड दैट इज जिंदगी। तो हम इनडायरेक्टली पानी को क्या कह रहे हैं? जिंदगी। पानी को हम क्या कह रहे हैं? जिंदगी। एंड यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस। ओके, ये चीज़ तुम्हें समझ के लेनी होगी कि पानी यानी जो जिंदगी है, वो जिंदगी, इनडायरेक्टली जिंदगी, हमारे लाइफ में पानी का इम्पोर्टेंस हमारे ज़िंदगी जितना है। मतलब पानी के बिना कुछ भी नहीं है। एवरीथिंग इज पानी पानी पानी, बेवजह ही नहीं वो गाना बना हुआ, राइट। सो पानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हर किसी के लाइवलीहुड के लिए, मतलब ज़िंदगी के लिए। क्या इसमें किसी को दिक्कत है? पक्का नहीं? ओके, तो हम कह रहे हैं योगी यानी ऐसा पर्सन जो पूरा का पूरा काम अपना डेडिकेशन के साथ करता है, उसे हम कह रहे हैं सर्वकाल सुखदाता। उसे हम क्या कह रहे हैं? सर्वकाल सुखदाता। सर्व यानी क्या? ऑल। काल यानी क्या? टाइम। दाता यानी क्या? देने वाला। और सुख यानी क्या? खुशी। ओके, तो योगी सर्वकाल सुखदाता, जब तुम ये टर्म समझते हो, ध्यान दो मेरी आवाज़ के ऊपर मेन फोकस करो। जब हम कहते हैं कि योगी सर्वकाल सुखदाता, तो हम ये बात कह रहे हैं कौन सी? कि जो अच्छे लोग हैं वो हमें ज़िंदगी में हमेशा सुकून देते हैं। योगी सर्वकाल सुखदाता, राइट। आई होप कि हर किसी को नाम ये एक बार फिर से रिवाइज हो गया। योगी सर्वकाल सुखदाता, ये जो संत एकनाथ जी की पोएम है, सॉरी अभंग है, नॉट पोएम। ये जो अभंग है, अभंग की मीनिंग मैं नहीं बताने वाला, हमने क्लास में डिस्कशन कर चुके हैं। बैक टू द पॉइंट, योगी सर्वकाल सुखदाता, ये जो अभंग है, इसमें संत एकनाथ जी ये बात बता रहे कि योगी पुरुष इंसान को हमेशा के लिए सुख देता है। यार ये हमेशा के लिए सुख देता है मतलब क्या? तुम में से बहुत सारे बच्चे ये बात से हैरान हो रहे होंगे, कुछ डबल मीनिंग लेके खुश हो रहे होंगे, पर मुद्दे की बात है ये है कि यहाँ पर अच्छे लोगों का इम्पोर्टेंस हमारे लाइफ में कितना ज़्यादा है, इसी बात को संत एकनाथ जी ने एक्सप्लेन किया है, एक्सप्रेस किया है। ओके, सो मैं तुम्हें एक बात बताना चाहूँगा। क्या तुम्हें पता है, समझो मैं कह रहा हूँ
और जो मैं हमेशा ही कहता रहता हूँ, मान लो मैंने कहा आई एम बेस्ट, मैंने क्या कहा, आई एम बेस्ट, तो खाली मैं ये स्टेटमेंट कह के क्या ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा? मतलब मैं तुम्हारे सामने कोई बंदा आके बोल रहा है आई एम बेस्ट, क्या तुम इस बात के ऊपर यकीन कर लोगे? नहीं, बात ठीक है, तू बेस्ट है, ओके, तो तू बेस्ट है ये बात प्रूव कर। और ये बात वो कैसे प्रूव करेगा? वो देगा अलग अलग एग्जाम्पल्स, वो देगा अलग अलग एग्जाम्पल्स। सर कैसे? बात समझ में नहीं आ रही है। मान लो मैं कल तुम्हारे सामने खड़ा हो गया और मैंने कहा कि मेरी जो फिजिक है, मतलब मेरा जो बॉडी है, वो मेरी बॉडी किसी भी रेसलिंग शो के किसी भी परफॉर्मर से ज़्यादा अच्छी है, ओके, तो तुम एक तो सबसे पहले हंसोगे जिन्होंने मुझे देखा है वो। बट मुद्दे की बात ये, अगर अगर उतना कहने के बाद मैं मेरा शर्ट निकालता हूँ और मेरी बॉडी सही में उतनी ज़्यादा स्ट्रांग और उतनी ज़्यादा पावरफुल, ये बाइसेप, ये चेस्ट, ये एब्स सब बस एकदम खतरनाक लेवल पे दिख रहा है, तो तुम बोलोगे ना नहीं यार, बंदे ने बोली हुई बात सही है, इसकी बॉडी, इसका फिजिक उतना अच्छा है, सही है। मतलब कहना क्या चाह रहे हो? मेरी बॉडी ज़्यादा है, आई एम बेस्ट, नहीं, ये दोनों नहीं कहना चाह रहा हूँ। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि कोई भी स्टेटमेंट अगर हम करते हैं तो वो स्टेटमेंट प्रूव करने के लिए हमें कोई ना कोई प्रूफ देना पड़ता है, और वो प्रूफ हम यूजुअली एग्जाम्पल्स के जरिए देते हैं। किसके जरिए देते हैं? एग्जाम्पल। इसे मराठी में दृष्टांत कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? दृष्टांत। हमने इसके बारे में डिस्कशन किया है, वो 10वीं में एग्जाम में नहीं आ रहा है, सो लेकिन ओके, इसे क्या कहा जाता है? दृष्टांत। मतलब क्या? एक चीज प्रूव करने के लिए हम जब दूसरा एग्जाम्पल देते हैं, हम क्या करते हैं? एग्जाम्पल देते हैं, तो उसे क्या कहा जाता है? दृष्टांत। हम एग्जाम्पल देके बातें प्रूव करते हैं। आई एम बेस्ट कैसे? देख, मुझे 10वीं में इतने मार्क आए थे, 12वीं में इतने मार्क आए थे, अब मैं ये जॉब कर रहा, मेरे पास ये है, वो है, वो है, वो है, देख इतनी सारी चीजें मेरे पास है, इस वजह से आई एम बेस्ट। ओके, लोग भी एग्री करेंगे। अगर हम किसी को नाम रख रहे हैं, समझो हमने किसी को बोला तो बुद्धू है, ओके, हमने किसी को बोला तू बुद्धू है, और उसके सारे क्वालिटीज बताया, तो क्लास में ध्यान नहीं देता, तो इधर उधर देखते बैठता है, जब टीचर पढ़ा रहे तब तेरा ध्यान नहीं है, सिर्फ टाइम पास करते बैठ रहा, तुझे कुछ इतनी सीरियसनेस नहीं आ रहा है तेरे अंदर। सो क्या वो बात प्रूफ हो गई कि वो बुद्धू है? हाँ, मतलब अगर हम कोई बात कह रहे हैं और हम उसे प्रूफ करना चाहते हैं तो हम वहाँ पर देते हैं एग्जाम्पल्स। हम वहाँ पर क्या देते हैं? एग्जाम्पल्स। पक्का इतनी बात दिमाग में बैठी हर किसी के? ओके, तो अगर तुम्हें याद होगा तो हमने अभंग की शुरुआत में, नॉट हमने, संत एकनाथ जी ने फर्स्ट स्टेटमेंट करके रखा है दोस्त। क्या स्टेटमेंट करके रखा है? उन्होंने बोले योगी सर्वकाल सुखदाता। क्या बोले उन्होंने? योगी सर्वकाल सुखदाता। यार उन्होंने स्टेटमेंट तो करे, फिर अब तो प्रूफ भी करना पड़ेगा, राइट। और ये प्रूफ करने के लिए इस अभंग में उन्होंने बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए हुए। क्या कह रहा हूं मैं? ध्यान देगा हर एक बच्चा। यही बात प्रूफ करने के लिए उन्होंने अपने अभंग में बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए हुए। सो कौन से एग्जाम्पल दिए हुए हैं? उन्होंने कहा जेवी चंद्र किरण चकोरासी, पांखों वा जेवी पिलियासी, जीवन जैसे का जीवासी, तेवी सर्वासी मृदुत्व। ओके सर, हमारे लिटरली इंडिकेटर लग रहे हैं, कहना क्या चाह रहा है उस तरीके से। डोंट वरी, मैं हूं ना, ओके, ध्यान दें। ओके, हाँ, कुछ बच्चों का वहम, ये मराठी नहीं है, ये क्या है? संस्कृत है। नहीं दोस्त, मराठी ही है। ओके, लैंग्वेज विथ टाइम बदलती रहती है। सो ये 1533 से 1599, मतलब जो अपने संत एकनाथ जी का टाइम पीरियड था, वो टाइम पीरियड में मराठी इस तरीके से बोली जाती है। ओके, सो संस्कृत नहीं है, मराठी ही है। ओके, सो मुद्दा जेवी चंद्र किरण चकोरासी, पाखोवा जेवी पिलयासी। सर मतलब बताता हूँ, एक एक लाइन एक्सप्लेन करते हैं। सो नाउ पे अटेंशन, ध्यान देगा। जेवी यानी क्या? जिस तरह, कुछ इस तरह तेरी पल के। ओके, सो नाउ जेवी यानी क्या? जिस तरह। हम मराठी में लिखेंगे ज्या प्रमाणे। जेवी चंद्र किरण। चंद्र किरण, इस वर्ड की मीनिंग क्या है? चंद्र यानी चांद, किरण यानी क्या? रेज। नूर कहते हैं शायद, पता नहीं, नेक नूर। ओके, सो चांद किरण, जिस तरीके से चंद्र किरण चांद की रोशनी, यस रोशनी कह सकते हैं। चकोरासी, चकोर क्या है? ये एक इमेजिनरी बर्ड है, और ऐसा माना जाता है कि ये सिर्फ किससे जिंदा रहता है? चकोर जिंदा रहता है सिर्फ चांद की रोशनी पीकर। अभी ये माइथोलॉजिकल चीज़ है वो, तो उसमें लॉजिक मत लगाना कि यार ऐसा कैसा होगा सिर्फ चांद की रोशनी पी। नहीं दोस्त, मानते हम ऐसा,
ओके, बहुत सारी चीज़ें मानते हैं, एग्जाम्पल दो क्या? नको, ठीक है। हाँ, जैसे हम बहुत सारी चीज़ें मानते हैं, उसी तरीके से चकोर नाम का एक पंछी ऐसा मानते हैं जो सिर्फ जिंदा किससे रहता है? चांद की रोशनी पीकर। तो फिर अगर वो चांद की रोशनी के ऊपर जिंदा रहता है तो क्या उसके लिए चांद की रोशनी इंपॉर्टेंट होगी? हाँ, हम खाने के ऊपर जिंदा है, हमें खाना इंपॉर्टेंट है ना दोस्त, राइट? सो जिस तरीके से फर्स्ट पार्ट कह रहा है, जिस तरीके से चांद की रोशनी इंपॉर्टेंट है किसके लिए? किसके लिए? चकोर पंछी के लिए। वेरी गुड। जिस तरीके से चांद की रोशनी इंपॉर्टेंट है चकोर पंछी के लिए, जेवी चंद्र किरण चकोरासी पांखोवा जैसे पिलियासी। पांखोवा, व्हाट इज पांखोवा? पांखोवा यानी पंखांची सावली। सो व्हाट इज दिस पंखांची सावली? वेट आई विल टेल। ओके, देख, जो बर्ड्स होते हैं, मैं ड्रॉ करने वाला था पर मैंने वो प्लान कैंसिल कर दिया। जो बर्ड्स होते हैं ना, जो छोटे छोटे होते हैं, वो बर्ड्स क्या कहते हैं बर्ड्स के बच्चों को? ठीक है, याद नहीं, लेट इट बी। जो पंछी के बच्चे होते हैं ना, वो पंछी के बच्चों को पूरा का पूरा सहारा जब तक वो छोटे होते हैं तो अपने माँ बाप के परों का होता है। ओके, फिर भी मैंने वो डीलिंग कर ही ली। ओके, मतलब क्या सर, समझे नहीं हम कि किस तरीके से पंछी के बच्चों का सहारा माँ बाप होता है। देख, ऐसी कहावत है कि किसी के सिर के ऊपर छत रहना मतलब उससे सहारा रहना। ओके, और यहाँ पर हम पर इसका मतलब क्या रहे, पंख मतलब क्या कह रहे हैं कि जो पंछी होते हैं उनके बच्चों के ऊपर वो अपने परों की, किसकी? परों की परछाई रखते हैं। परछाई रखना यानी यहाँ पर मतलब क्या है? सपोर्ट। मतलब क्या? सपोर्ट। एक बात बोलो, पंछी के बच्चे को अपने माँ बाप का सपोर्ट जब तक वो छोटा है क्या इंपॉर्टेंट है? यस, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो, दो एग्जाम्पल दिए। पहले बोले जिस तरह चांद की रोशनी चकोर पंछी के लिए इंपॉर्टेंट है, जिस तरह पंछी के बच्चे के लिए अपने माँ बाप की परों की छाव इंपॉर्टेंट है, जीवन जैसे का, जीवन यानी पानी। ओके, यहाँ पर जीवन की मीनिंग क्या है? पानी। कलर बदलते हैं। ओके, जीवन यानी क्या? पानी। जीवन यानी यहाँ पर पानी, मराठी में न पान का होता है, याद रखो, पानी। जीव यानी क्या? सजीव। सजीव यानी क्या? जानदार, लिविंग थिंग्स। क्या लिविंग थिंग्स के लिए पानी इंपॉर्टेंट है? यस। अब मैं जो कह रहा हूँ वो बात अच्छे से सुनो। जीवन जैसे का जीवासी, जैसे जिस तरह, जैसे जिस तरह, जीवन जैसे का जीवासी तैसे सर्वासी मृदुत्व। तैसे सर्वासी मृदुत्व। तैसे यानी उस तरह, तैसे यानी उस तरह, सर्वासी यानी क्या? सबको। मृदुत्व यानी क्या? सॉफ्टनेस। मतलब कहना क्या चाह रहा है वो? बस इतनी सी बात कहना चाह रहा है। वो ये कह रहा है कि जिस तरह, क्या? जिस तरह चकोर पंछी के लिए चांद की रोशनी इंपॉर्टेंट होती है, मतलब चकोर पंछी हमेशा, चकोर पंछी के अंदर किसके लिए वैल्यू होती है? चांद की रोशनी के लिए। लाइक एक बार फिर से ध्यान। जिस तरह चकोर पंछी के लिए चांद की रोशनी इंपॉर्टेंट होती है, जिस तरीके से बच्चे के लिए अपने माँ बाप का सहारा, परों का सहारा, सपोर्ट ज़रूरी होता है, जिस तरह हर एक जिंदा जानदार को पानी इंपॉर्टेंट होता है, उसी तरह जो योगी पुरुष है उसके अंदर सबके दिलों में, सबके लिए दिलों में क्या होता है? प्यार होता है, सॉफ्टनेस होता है। मतलब वो कहना क्या चाह रहा है? उसने एग्जाम्पल कैसा दिया? देख, उसने एग्जाम्पल इस तरीके से दिया, उसे बस इतनी बात कहनी थी, क्या? हर एक के लिए कुछ ना कुछ चीज़ इंपॉर्टेंट होती है। ओके, सो कैसे बता रहा है वो? उसे बस इतनी बात कहनी है कि योगी पुरुष के दिल में हर एक के लिए क्या होता है? सॉफ्टनेस होता है, प्यार होता है। ओके, ध्यान देगा, योगी पुरुष के दिल में क्या है? सॉफ्टनेस है, प्यार है। तो ये बात बताने के लिए उसने बोला योगी पुरुष के दिल में सॉफ्टनेस उतना ज़्यादा उसके लिए ज़रूरी होता है जिस तरह चकोर पंछी के लिए चांद की रोशनी इंपॉर्टेंट है,
पंछियों के बच्चों के लिए अपने माँ बाप के परों की छाँव इम्पोर्टेंट है, जिंदा जानदारों के लिए पानी इम्पोर्टेंट है, उसी तरह उतना ही इम्पोर्टेंट होता है किसके लिए? योगी पुरुष के लिए उसके शरीर के, उसके अंदर, नॉट शरीर के अंदर, उसके दिल में सबके लिए प्यार। क्या ये बात समझ में आई? पक्का? ओके, नहीं समझे अब क्लास में आगे आगे मूविंग ऑन। 15 मिनट हो चुके हैं। जळ वरी वरीक्षाळी मळ, योगिया सबाह्य करी निर्मळ, उदक सुखी करी एक वेळ, योगी सर्व काळ सुखदाता। यहाँ पे कहना क्या चाह रहा है? उसे बस 2 पॉइंट बोलने हैं, समझो उसे कहना क्या है और वो एग्जाम्पल क्या दे रहा है, ये बात समझो। योगी पुरुष अंदर से और बाहर से हमें साफ कर देता है, योगी हमेशा सुख देता है। उसे बात सिर्फ इतनी कहनी है, उसे बस ये 2 बातें कहनी है। देखो, सबाह्य मतलब क्या? अंदर से और बाहर से। अब ये अंदर से और बाहर से मतलब क्या है? अंदर से और बाहर से का मतलब क्या है? ओके, जस्ट अ मिनट, मैं बताता हूँ। सबाह्य मतलब क्या? स यानी क्या? हमेशा साथ। बाह्य यानी क्या? बाहर से। देखो, अगर हम नहाते हैं ना तो बस हम हमारे शरीर के ऊपर की गंदगी हटा सकते हैं। नहाने से हम, मान लो ये तुम हो, ओके, उदास चेहरे वाले, ओके, तुम नहाए, ये तुम क्या कर दिए? नहाए, फ्रेश, ओके। पर ये जो तुम्हारे अंदर फ्रेशनेस आया, ये नहाने के बाद जो फ्रेशनेस आया, कुछ कुछ बच्चे तो भैया नहा क्या, उनको कुछ भी करो, वॉशिंग मशीन में डाल के निकालो, फिर भी सड़े हुए मुंह लेके ही चलते हैं, बट लेट इट बी। मुद्दे की बात यहाँ पर, ये जो नहाने के बाद तुम्हारे अंदर फ्रेशनेस आया, ये फ्रेशनेस आने की वजह है तुम्हारे शरीर के ऊपर की गंदगी। मतलब तुम बाहर गए होगे, धूल लगी होगी, लेट इट बी, कुछ भी लगा होगा, तो वो सब क्या हो गया? साफ हो गया। वो क्या हो चुका है? साफ हो चुका है। इस वजह से तुम क्या हो गए? फ्रेश हो गए। उदक जड़ वरी वरी क्षारी मळ। जड़ यानी क्या? जल, जल यानी पानी। जड़ वरी वरी, वरी वरी यानी क्या? ऊपर ऊपर से। अस्मात् जड़ वरी वरी क्षारी मळ। क्षारी ये वर्ड बनता है क्षालन, मतलब क्या? साफ करना। जड़ वरी वरी क्षारी मळ, मळ यानी क्या? गंदगी। जड़ वरी वरी क्षारी मळ, क्या इसमें किसी को दिक्कत है? जड़ वरी वरी क्षारी मळ, योगी सबाह्य करी निर्मळ। योगी या, यस सॉरी, योगिया सबाह्य करी निर्मळ। पक्का समझा? क्या कह रहा है वो? दोस्त देख, अगर तू पानी से फ्रेश होता है तो पानी सिर्फ तेरे ऊपर के गंदगी को हटा देता है, लेकिन योगी पुरुष तुम्हारे अंदर की भी गंदगी हटा देता है। मतलब क्या? योगी पुरुष हमें फिनाइल पिलाता है? नहीं दूर, समझ के लिए थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग, बुक से अब थोड़ा सा हट रहे, पर ये सोमत में काम आएगा। क्या सबाह्य करी निर्मल मतलब क्या? योगी पुरुष हमें पैसे नहीं देता है, योगी पुरुष हमें अच्छे ख्याल देता है। जैसे तुम मेरे साथ रहते हो तो कैसे अच्छी अच्छी बातें सुनने को मिलती, कब तक भी रुकते ना? हाँ, यही बात होती है। जब हम अच्छे लोगों के साथ रहते हैं तो वो हमें हमेशा अच्छे थॉट्स देते हैं, और उन थॉट्स की वजह से अपने दिल के अंदर की जो गंदगी है, मतलब तुम किसी का मजाक उड़ा रहे हो या फिर तुम किसी का गेम ले रहे हो, ये सारी की सारी चीज़ें तुम क्या कर देते? बंद कर देते। ये सारी की सारी चीज़ें तुम क्या कर देते? बंद कर देते। और यही बात वो कह रहा है कि तुम पानी से नहाकर भले ही फ्रेश हो जाओ, तुम बस अपने शरीर के ऊपर की गंदगी हटाओगे। पर अगर तुम अच्छे तरीके से नहाते हो, आई मीन योगी पुरुष से मिलते हो, तो योगी पुरुष तुम्हारे दिल के अंदर जो गंदगी आ चुकी है उसे भी हटा देता है। ये लाइन हर किसी को समझे? जड़ वरी वरी क्षारी मळ, पानी सिर्फ ऊपर ऊपर से तुम्हें साफ कर सकता है, तुम्हारे सिर्फ बाहर के शरीर को साफ कर सकता है, लेकिन योगी पुरुष तुम्हारे दिल के अंदर जो गंदगी आ रही है उसे भी साफ करता है। उदक सुखी करी एक वेळ, योगी सर्वकाळ सुखदाता। उदक पानी के लिए दूसरा समानार्थी शब्द। उदक पानी, उदक सुखी करी, सुखी खुश, एक वेळ एक बार। पानी मतलब क्या? देखो, पानी पीने के बाद ऐसा होता है क्या कि फिर से पानी पीने की जरूरत नहीं पड़ती है? पड़ती है दोस्त, राइट? पानी पीने के बाद तुम्हें सिर्फ और सिर्फ एक बार क्या होता है? खुशी मिलती है, राइट?
उदक सुखी करी एक वेळ और योगी सर्व का सुखदाता। देखो हमने जब टाइटल पढ़ा था वो टाइटल में ही हमने इसके बारे में पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन ली थी। योगी हमेशा क्या करता है, सुख देता है, और उदक पानी सिर्फ एक बार ही। इसमें किसी कंफ्यूजन है? मुझे पता है बिल्कुल होगा। ओके, सो लेट मी एक्सप्लेन इट इन अ लिटिल बिट मोर डीप। ओके, सो नाउ पे अटेंशन। उदक सुखी करी एक वेळ, पानी बस एक बार के लिए सुख देता है। सर ये एक बार के लिए वाली बात नहीं समझ में आ रही। देख, ये तू है, ओके, ये तू है, ओके, ये तूने पानी पिया, पी ले, गटक 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 गटक। ओके, पानी तू जब वो पानी पीता है ना, बस उस पल के लिए खुशी देता है, बस एक बार के लिए। पानी तुझे बस एक बार के लिए खुशी देता है। लेकिन जब तू अच्छे लोगों के साथ रहना शुरू करता है, अच्छे लोग यानी योगी पुरुष के साथ जब तू रहना शुरू करता है, तो उन्होंने बोली हुई बातें तेरे जिंदगी भर साथ रहती है। राइट? एक बार पूछो, अब्दुल रहमान को पूछो या फिर मनोवर को पूछो, किसी को भी पूछो अपने क्लास के, हर किसी को पता है कौन सी बात, कि अगर तुम्हें एक बार कोई अच्छी चीज़ पता चलती है, तुम किसी से अच्छी चीज़ सुनते हो, तुम पूरी ज़िंदगी उसे इम्प्लीमेंट करते हो। सही है? मेरी बात है तुम अभी भी फॉलो करते ही ना? वजह क्या है? यही बात है कि जब तुम्हें कोई पर्सन अच्छी बातें बताता है तो वो अच्छी बातें तुम हमेशा फॉलो करते हो। यही बात कही जा रही है यहाँ पर। क्या? पानी तुम्हें बस उस पल के लिए खुशी देगा, लेकिन योगी पुरुष तुम्हें हमेशा सुख देगा। हमेशा योगी पुरुष की बातें तुम्हें सुख और खुशहाली देती रहेगी। ओके, नाउ लेट्स मूविंग ऑन। उदकाचे सुखते किती, सवेची क्षणे तृषिते होती, योगी यादे स्वानंद तृप्ति, सुखा से विकृति पै नाही। तो मतलब बता रहा हूँ, उदक यानी क्या बता पहले? पानी, वेरी गुड। सुख यानी क्या? खुशी, वेरी गुड। किति यानी क्या? कितना। सर मतलब हम रेटोरिकल सवाल नहीं पूछते। रेटोरिकल सवाल मतलब क्या? जिसका जवाब हम ही दे रहे होते, जैसे मैं 1000 बार पूछते रहता हूँ। रेटोरिकल क्वेश्चन समझो, कितना पढ़ रहे हो? ओके, कुछ भी नहीं पढ़ रहे हो ये कहने के लिए कई बार कहा जाता है ना, कितना पढ़ रहे हो पता है, या इन द सेम वे। अब मुझे एग्जाम्पल नहीं याद आ रहे, देखते हैं जब आएगा तब बोलता हूँ, अभी उसमें टाइम नहीं डाल रहे। हम सवाल पूछ रहे, पानी कितनी खुशी देता है? क्या कह रहे हैं हम? पानी कितना सुकून देता है। पानी कितना सुकून देता है, मतलब क्या? उदकाचे सुखते किती, और इसका जवाब भी हम ही दे रहे। सवेची, सवेची यानी क्या? लगेच। सवेची लगेच, उसी पल, जस्ट नाउ। सवेची क्षणे, क्षण यानी पल। सवेची क्षणे तृषिते होती, तृषिते यानी क्या? फुलफिल। होती यानी होना। सवेची क्षणे तृषिते होती। सर मतलब हम कह रहे हैं पानी से खुशी और सुकून कितना मिलने वाला है? बस उतने एक पल का, बस उतने एक पल के लिए तुम्हें क्या मिलेगी? खुशी मिलेगी, सुकून मिलेगा, प्यास बुझ जाएगी। उदकाचे सुखते किती, सवेचे क्षणे तृषिते होती, योगिया दे स्वानंद तृप्ति, सुखा से विकृति पै नाही। मतलब बताता हूँ, योगिया योगी पुरुष, दे देना, योगिया दे स्वानंद तृप्ति, ये वर्ड मिलता है स्व प्लस आनंद प्लस तृप्ति। स्व यानी खुद, आनंद यानी खुशी, तृप्ति यानी फुलफिलमेंट। सर मतलब देख, जब तुम अच्छे लोगों के साथ रहते हो तो तुम भी क्या बनने लगते हो? अच्छे बनने लगते हो। पानी बस तुम्हें एक पल के लिए खुशी दे रहा है, पानी तुम्हें बस एक पल के लिए खुशी दे रहा है, लेकिन ये जो तुम योगी पुरुष के साथ, अच्छे लोगों के साथ रहना शुरू करते हो तो तुम खुद से उतने अच्छे बनने लगते हो। तुम खुद से उतने अच्छे बनने लगते हो कि तुम्हें खुद की ही सोहबत में तुम्हें खुद को सुकून मिलने लगता है। उसे क्या कहा जाता है? स्वानंद तृप्ति। योगिया दे स्वानंद तृप्ति, सुखासी विकृति पै नाही। इसकी लिटरल मीनिंग याद रखो, इसका क्या मतलब है एग्जैक्टली मैं क्लास में बताता हूँ। सुखासी विकृति पै नहीं मतलब क्या? इसमें थोड़ी सी विकृति यानी क्या? बुरी चीज।
विकृति यानी क्या? बुरी चीज। पय यानी क्या? बिल्कुल। मतलब क्या? ये जो हमारे योगी पुरुष की वजह से हमें सुकून मिल रहा है, उस सुकून में बुरी चीज बिल्कुल भी नहीं है। मतलब क्या? ये अभी बता देता हूँ, छोड़। हाँ, मसला क्या होता है, हमेशा हम खुशी पाने के लिए यूजुअली बुरी चीजें भी कई बार की जाती है ना, राइट? लेकिन यहाँ पर वो इनडायरेक्टली ऐसा कहना चाह रहे कि जब तुम अच्छे लोगों के साथ रहते हो और तुम्हें जो सुकून मिलता है ना, उस सुकून में गिल्ट आने की और बुरी चीज रहने की थोड़ी भी 1% भी चांसेस नहीं है। मतलब क्या? ये दो लाइन्स के एक साथ मीनिंग क्या है? पानी से खुशी सुख कितना मिलेगा? बस एक पल भर के लिए, राइट? लेकिन योगी पुरुष के साथ जब तुम रहते हो तो तुम्हें बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है और तुम खुद के साथ रहने से भी खुशी पा सकते हो। इतने अच्छे तुम खुद बनने लगते हो और इस खुशी में थोड़ी भी बुरी चीज़ नहीं है। सुखासी विकृति पैना ही। उदकाची जी मधुरता ती रसने सीची तत्वता। उदकाची जी मधुरता ती रसने सीची तत्वता योगियाचे गोडपन पाहता हो ये निभविता सर्वेंद्रिय। मतलब क्या? पानी की जो उदक यानी पानी, मधुरता यानी क्या? मिठास। चलो नेक्स्ट पेज पर देखते हैं। मधुरता यानी क्या? मिठास। उदकाची जी मधुरता ती रसने सीची तत्वता। रसना यानी क्या? जीभ, जबान। मधुरता यानी गोड़पना। ये मराठी में वर्ड याद रखो, समानार्थी में पूछे जाते हैं। ओके। उदकाची जी मधुरता ती रसने सीची तत्वता। तत्वता इस वर्ड की मीनिंग तो इवन मैंने बहुत सारे बुक्स में चेक करा, मुझे भी नहीं मिली, पर कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से हम इतना तो बता सकते हैं क्या, कि जो जबान की जो पानी की मिठास है, जो पानी की मिठास है, पानी से जो हमें सुकून मिल रहा है, मिठास मिल रही है, वो सिर्फ और सिर्फ हमारे जबान को लग रही है। किसे मिल रही है? जबान तक वो मिठास पहुंच रही है। मतलब पानी के जो अच्छे गुण है, मतलब पानी की जो मिठास, पानी का गुण ही है ना, तत्व यानी क्या है? उसकी क्वालिटी। पानी का जो मिठास का गुण है वो सिर्फ हमारे जबान तक पहुंचता है, वो सिर्फ हमारे जबान तक पहुंचता है। योगियाचे गोडपन पाहता। योगियाचे गोडपन, मिठास, गोडपन, मधुरता, एक ही वर्ड। हो ये निवविता सर्वेंद्रिया। निवविता मतलब क्या? सेटिस्फाई करना। तो सेटिस्फाई पूर्णत्व, उसे सेटिस्फाई करता है। किसे? देखो, पानी अपनी क्वालिटी से, मतलब अपनी मिठास से सिर्फ और सिर्फ किसे मिठास खुशी देता है? अपनी जबान को। लेकिन योगी पुरुष इतना अच्छा होता है कि उसके साथ रहने से हमारे सारे के सारे बॉडी को, इंद्रिय यानी बॉडी ऑर्गन्स, ओके, हमारे सारे बॉडी ऑर्गन्स में एक मिठास सी आ जाती है। वो क्या कहना चाह रहा है, ये समझ पा रहे हो? वो कह रहा है पानी अपनी क्वालिटी सिर्फ जबान तक सीमित रखती है। तुम्हें पानी से जो खुशी मिलेगी, जो मिठास मिलेगी, वो कहाँ तक मिलेगी? सिर्फ तुम्हारे जबान तक। लेकिन योगी पुरुष का जो गुण है क्या? अच्छा इंसान बनाना। वो अच्छा इंसान तुम्हें सिर्फ जबान को, या फिर तुम्हारा कंधा बहुत अच्छा हो गया, या फिर तुम्हारे घुटने बहुत अच्छे हो गए, नहीं, ऐसी बात नहीं है। तुम पूरी तरीके से एक अच्छे इंसान बनते हो, ये बात वो आगे के 2 लाइन्स में बता रहा है। उदका चीजे मधुरता ते रसने सीची तत्वता योगियाचे गोडपन पाहता हो ये निवविता सर्वेंद्रिया। पक्का? योगियाचे गोडपन पाहता हो ये निवविता सर्वेंद्रिया। आगे के पार्ट में सबसे ज्यादा बच्चों को कंफ्यूजन आता है। ये 4 लाइन एक साथ है, ओके, ये 4 लाइन एक साथ है और इसमें तो तुम्हारा कंफ्यूजन बाप रे खत्म ही नहीं होता है। चलो मैं पहले तुम्हें बताता हूँ इसे पढ़ना कैसे है। ये पहले 2 लाइन्स को एक साथ पढ़ना है और ये नेक्स्ट 3rd और 4th लाइन को एक साथ पढ़ना है। सो मतलब ये कि यहाँ पर ये जो बात कही जा रही है, यहाँ पर ये जो बात कही जा रही है, फर्स्ट 2 लाइन में पानी के बारे में बोला जा रहा है। किसके बारे में? पानी के बारे में। हमने पैटर्न देखा, शुरुआत में पानी का भारीपन बोलते, और फिर बोलते योगी पुरुष इससे भारी, राइट? जेवी चंद्र किरण चकोरासी पाखवा जेवी पिलियासी जीवन जैसे का जीवासी तेवी सर्वासी मरुद। इसमें पहले एग्जाम्पल दिया चकोर पंछी का, फिर पंछी के बच्चों का, उसके बाद पानी का, और फिर बोले कि योगी पुरुष के अंदर वो मिठास होती, सॉरी, अच्छे गुण होते हैं,
सबके लिए सॉफ्टनेस होता है, ये ज़्यादा भारी बात है। ओके, नेक्स्ट बोले पानी से ऊपर ऊपर से साफ करता है, योगी पुरुष अंदर बाहर से साफ करता है। ओके, मतलब पहले पानी का बोले फिर योगी पुरुष का बोले, उसके बाद आगे बोले पानी सिर्फ एक टाइम खुश करता है, योगी पुरुष हर टाइम खुश करता है। हाँ, हस्मात, ये क्या है, फिर से पानी को भारे बोले। आगे हमें बोले कि पानी कितना टाइम खुशी देता है, बस एक पल भर के लिए हमें बोले। नेक्स्ट लाइन में हम बोल रहे हैं सीधा सीधा क्या, नहीं योगी पुरुष ऐसा नहीं करता, योगी पुरुष जो हमें खुशी देता है वो हमेशा के लिए रहती है, उसमें कुछ बुरी चीज़ भी नहीं होती है। उसके बाद हम आगे बोले जो पानी का गुण होता है, पानी की मिठास होती है, सिर्फ वो हमारे जबान को ही फुलफिल कर सकती है, लेकिन योगी पुरुष के साथ रहने के बाद हम पूरी तरीके से अंदर से बाहर से हर एक तरफ से क्या हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे और बेहतर इंसान हो जाते हैं, हम सेटिस्फाई हो जाते हैं। ओके, अब आगे 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 फर्स्ट 2 लाइन्स में हम बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं, फर्स्ट 2 लाइन्स में हम बता रहे हैं, देखो ऊपर से कोई भी चीज़ नीचे आना, इसका मतलब क्या होता है। देखो हम हमेशा, ये थोड़ी सी रिलीजियस बात आती है, ऊपर यानी हम हेवन, ये कॉन्सेप्ट समझते हैं। व्हाट इज हेवन, स्वर्ग। व्हाट इज स्वर्ग, जन्नत। व्हाट इज जन्नत, पैराडाइज। और व्हाट इज पैराडाइज, ऊपर। हाँ, इतना गोल 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 इतना चलता, इनमें से एक ना एक वर्ड तो तुझे समझते ही होगा, ठीक है। जो स्वर्ग होता है, जो हेवन होता है, वहाँ से ऊपर से जब कोई चीज़ नीचे आती है, अधः पतन मतलब क्या, ऊपर से नीचे आना। अधः पतन मतलब क्या, ऊपर से नीचे आना। देखा, यहाँ पर ध्यान दे, मेघ मुखे अधः पतन उदकाचे देखो निजान अधः पाते निवती जन अन्नदान सकड़ासी। मतलब बता रहा हूँ सबर, यहाँ पर वो कह रहा है मेघ मुखे अधः पतन, मेघ मुखे, मेघ यानी, गलत लिख रहा है यार, मेघ यानी बादल, मुख यानी मुंह, तोंड, अधपतन यानी ऊपर से नीचे गिरना, अभी बोला था अपन ने। मेघ मुखे अधः पतन उदकाचे देखो निजान, पानी का देखो समझ, वो छोड़, वो लाइन अभी के लिए छोड़ दो, वो फॉल अपार्ट। अधः पाते निवती जन, निवने यानी सेटिस्फाई होने, जन यानी लोग, लिख रहा है ना, उधर पाते निवती जन अन्नदान सकड़ासी, अन्नदान सबको, दान यानी देना, अन्न यानी फूड, सकड़ यानी सब। सर डिक्शनरी तो खेल लिया, मीनिंग तो अभी भी घंटा नहीं समझे। हाँ पता है मुझे, सुन, मेघ मुखे अधः पतन, मान ले ये बादल है, कलर फिलर पे ध्यान मत दे, जितना बोला उतना, मान ले ये बादल है, बादल में से जब पानी नीचे गिरेगा तो क्या होगा, बादलों में से पानी के नीचे गिरने को हमने एक टर्म दी हुई है, पता है, वेरी गुड, बारिश कहते हैं उसको। मतलब पानी जब ऊपर से नीचे आता है तो वहाँ पर वो सारे लोगों को सेटिस्फाई कर देता है। तो कैसे, देख पानी के ही तो आने की वजह से क्या ये फसल उगेगी, ध्यान दे, ये फसल क्यों उग रही है, ऐसी फसल है, आओ मेरी ड्राइंग वैसी है, ये फसल है, ये फसल कब उगेगी, जब ऊपर से बारिश होगी, जब बारिश होगी तभी जाके तो फसल उगेगी। ओके, और इससे क्या बनेगा, अनाज, इन शॉर्ट अन्न, आधा अन्न होता है, इन शॉर्ट क्या बनेगा, अन्न, और ये अन्न दान में दिया जाता है, दान में जाता मतलब हमें तो खरीदना पड़ता है, पर दान में दिया जाता है, मतलब वो बारिश की वजह से तो वो बना ना, बारिश ने थोड़ी किसी से पैसे लिए, राइट। तो वही कह रहा है वो, आसमान से बारिश का गिरना देखकर समझ, देखो नहीं जान मतलब क्या, देखकर, जान यानी समझ, पानी का आसमान में से, बादल में से नीचे गिरना देखकर समझ, उसके नीचे आने से, अधः पाते मतलब उसके नीचे आने से सारे के सारे लोग सेटिस्फाई हो गए। देख क्या बोला मैंने, मेघ मुखे अधः पतन, बादल के मुंह से, अब बादल के मुंह से मतलब बादल को मुंह थोड़ी होता है, बादल में से, इन शॉर्ट बादल में से पानी का नीचे गिरना देख, नीचे गिरना देख और जान समझ, उसके नीचे गिरने से सारे के सारे लोग सेटिस्फाई हो रहे हैं, क्योंकि सबको अनाज मिल रहा है। मतलब पानी को कौन से लेवल पे भारी बोला, देख वो ऊपर से नीचे भी आया,
तो भी वो लोगों को सेटिस्फाई कर रहा है, उसके ऊपर से नीचे आना लोगों को सेटिस्फाई कर रहा है। और हम बोल रहे हैं हमें पता है हम पानी से भरे, तो योगी पुरुष को कह रहे हैं। तो हम नेक्स्ट लाइन में ये कहते हैं, उसी तरह तैसे योगियासी खालितु येने जे इहलोकी जन्म पावने जननिववि श्रवण कीर्तने निज ज्ञाने उद्धरी। ये उससे ज्यादा भारी कैसे, ये बात बताए। तैसे योगियासी खालुती येने, योगियासी उस तरह से योगी नीचे आना है। सर ये नीचे मतलब कहाँ? देखो पृथ्वीलोक या फिर इहलोक, ये दो टर्म्स इस्तेमाल किए जाते हैं, पृथ्वीलोक या फिर इहलोक। देखो हिंदुइज्म में हम 3 जगह मानते हैं। फर्स्ट इज क्रिश्चियनिटी में हेवन, अर्थ और हेल। हिंदू धर्म में स्वर्गलोक, पृथ्वीलोक या फिर इहलोक, पृथ्वीलोक और पाताललोक। इस्लाम में जन्नत, दुनिया, जहन्नम। ओके, हम कह रहे हैं ऊपर से स्वर्ग से जब योगी पुरुष कहाँ पर आता है? पृथ्वी पर आता है, मतलब इहलोक आता है, मतलब ऊपर से नीचे आ रहा है ना। तैसे योगियासी खालुतु येने जे इहलोकी जन्म पावनी, जन्म पावनी यानी जन्म लेना। योगी पुरुष उस तरीके से जब ऊपर से नीचे आता है, इहलोक पे जन्म लेता है, जन निववि श्रवण कीर्तने। जन यानी क्या? लोक, निववि सेटिस्फाई करना, श्रवण कीर्तने बताता हूं। श्रवण यानी सुनना, कीर्तन यानी बयान। कीर्तन की विलांटी दूसरी होती है, मैंने गलती से पहले लिखा। ओके, जननिववि श्रवण कीर्तन है। सर नहीं समझी ये बात? पता है, सुन रहा, सुन बता रहा। ओके, कह क्या रहे हम? जब आसमान से जो योगी पुरुष है, आसमान से जब वो नीचे आता है, वो अपने अच्छे ख्यालों से और उसके अच्छे ख्याल सुनकर लोग, ख्याल यानी क्या? देख अच्छे अच्छे बयान, उसी को कीर्तन कहा जाता है इनडायरेक्टली। ठीक है, शॉर्ट में इतना ही समझ ले। कीर्तन मतलब क्या? अच्छा वाला बयान। ओके, जन निववि श्रवण कीर्तन है, मतलब वो लोगों को सेटिस्फाई करता है, लोगों को अच्छा बनाता है। किससे? लोगों ने उनके बयान कीर्तन सुनने से। क्या ये बात समझी? सर नहीं समझा? देख पहले वो आगे वाला पार्ट भी ले लेते हैं। निज ज्ञान उद्धरी। निज यानी खुद के पास का, ज्ञान यानी क्या? नॉलेज। उद्धरी यानी क्या? उद्धार करना, मतलब भला करना। ओके, अब एक साथ सुना रहा, ध्यान दें। हम कह रहे हैं बादल में से पानी नीचे आया, बारिश हुई, उस बारिश की वजह से सबको अनाज मिला और लोगों का भला हुआ। अनाज अनाज अनाज, लोगों का भला हुआ, पानी की बात। हम कह रहे हैं योगी पुरुष जब ज़मीन पर आता है तो वो बहुत सारे लोगों को अपने पास का ज्ञान बताता है और वो ज्ञान सुन के सबका भला हो जाता है। तो फिर खाना मिलना और ज़िंदगी भर के लिए भला होना, इन दोनों में ज़्यादा बेहतर कौन सी चीज़ है? हर किसी को पास पता है उसका भला होना। और हम यहाँ पर यही बात कह रहे हैं। कौन सी बात? तैसे योगियासी खालुतु येने जे इहलोके जन्म पावने जन निववि श्रवण कीर्तने निज ज्ञाने उद्धरी। मतलब जिस तरीके से बादल नीचे आकर लोगों का भला कर रहा था, उसी तरीके से योगी पुरुष जब नीचे आता है, यह लोक में जन्म लेता है, तो लोगों को वो अपने पास के अच्छे ख्यालों से, बयानों से, लोग वो बयान सुनकर उनका भला हो जाता है, वो सेटिस्फाई होता है और उनका अपने पास के नॉलेज से वो भला कर देता है उनके ज़िंदगी भर के लिए। और यही है अपना सेकेंड अभंग, योगी सर्वकाल सुखदाता। आज में कंप्लीट करने का, जो डिफिकल्टीज है क्लास में पूछने के। ओके, सो अभी 40 मिनट तक हो रहा है। 2x की स्पीड से देख, जैसे देखने का वैसा देख, जहाँ दिक्कत है क्लास में पूछ। ओके, सो हैव अ ग्रेट डे एंड बाय।